तो जब किसान खेती करता है महाराज, तो क्या किसान ये देख करके खेती करता है कि बीज उल्टा जा रहा है जमीन में कि सीधा जा रहा है? बोले सिर्फ किसान क्या करता है, बोले बीज की बुआई कर देता है। अब उसके बाद उल्टा है कि सीधा है, इससे तो कोई मतलब नहीं। बोले जल और खाद्य समय समय पर मिलता रहता है और वही बीज एक दिन अनाज बन जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा अनाज की प्राप्ति हो जाती। उसी प्रकार बोले भजन है कि किसी प्रकार करो उल्टा सीधा भाव कुभाव से, लेकिन कम से कम भजन करो, और भजन करोगे तो हरि उसका परिणाम आपको लाख गुना देंगे। अर्थात किसी प्रकार भजोगे, जब भजोगे ना उसी बीज की भांति जब आश्रित हो जाओगे हरि के चरणों में, तो हरि कभी ना कभी तो हृदय से जरूर लगाएंगे महाराज। इस दीन पर, इस दुखिया पर भी दृष्टि कभी ना कभी उस दीनानाथ की जरूर पड़ेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में इस मन को कैसे बनाइए, बोले मन को बनाना है किसकी भांति, सत्संगियों की भांति। सत्संग में जाकर के इस मन को वश में करना है। बोले कैसा है ये मन, तो एक होता है ना कि मन की बड़ी समस्या है, भगवान हमें क्यों नहीं मिलते। बोले ये क्यों लगा देने से ही भगवान हमें क्यों नहीं मिलते, अर्थात क्या भगवान मुझे मिलेंगे, ये क्या जो है ना, यही भगवान और हमारे बीच में दूरी बनाती है। तो जिस प्रकार है ना, एक संत हमारे ब्रिज में संत हमेशा सत्संग करते हैं तो कथा सुनाते हैं, तो कभी कभी हम लोग भी उनसे ग्रहण कर लेते हैं महाराज। तो संत जब कथा सुना रहे हैं तो एक बार एक कथा सुनी हमने कि बड़ी सुंदर कथा सुना। एक बगीचे में बानर गए, बानर उस बगीचे में आम तोड़ तोड़ करके खाने लगे। अब बगीचे का जो मालिक था वो तो मारेगा ही मारेगा, इतनी मेहनत से आम उगाया है महाराज, तो आम मेहनत से उगाया है तो मेहनत का फल कोई और पाए तो क्या अच्छा लगेगा आपको। तो मालिक जो था वो बानरों को मारने लगा। अब बानरों कि एक संगोष्ठी बैठी, एक पूरा मंडली बैठी और विचार किया गया कि ये आदमी हमें आम नहीं खाने देता, तो ऐसा करते चलो हम भी आम उगाएंगे और आम उगाएंगे और अपना आम स्वयं पाएंगे। अब बानरों ने क्या किया, आम की गुठली उनके पास थी, गुठली को ले जा करके एक नदी के किनारे जमीन में गाड़ दिया। अब ये नित्य प्रति क्या करते, बोले उसको जा करके निकालते और देखते और फिर से गाड़ देते कि वृक्ष उगा कि नहीं उगा। अब इस प्रक्रिया से क्या वृक्ष उगता, बोले नहीं उगता महाराज। उसके लिए क्या करना है, बोले उसे गाड़ करके और आप छोड़ दीजिए उसी के भरोसे, सिर्फ समय समय पर उसकी सुरक्षा करिए, उसे जल दीजिए, उसे खाद्य दीजिए, उसकी सुरक्षा करिए सिर्फ, और वो कब अपने आप गुठली से विशाल वृक्ष बन जाएगा और कितने फल दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार कहा जीव के मन है स्थिति है हमारा, ये बार बार निकालता है और दबाता है, बार बार निकालता है और दबाता है। अर्थात ये क्या रूपी जो बीज है ना, इसे बार बार हृदय में दबाता है, फिर निकालता है, फिर दबाता है, फिर निकालता है। सत्संग में बैठा, 7 दिन प्रभाव आया, जीवन को जानने का प्रयास किया, ये क्या हुआ, बोले दबाना हुआ उस बीज को, और 7 दिन बाद फिर क्या किया, बोले उखाड़ करके देख रहा है कि वृक्ष उगा कि नहीं उगा। बोले भजन रूपी बीज तो अंकुरित किया हृदय में, लेकिन उसे 7 दिन के बाद निकाल करके देखने लगा कि उगा कि नहीं उगा, अर्थात भगवान की परीक्षा लेने लगा। बोले परीक्षा संसार की लेनी चाहिए, प्रतीक्षा ईश्वर की करनी चाहिए और समीक्षा स्वयं की करनी चाहिए, पर हम क्या करते हैं, बोले परीक्षा भगवान की करते हैं, प्रतीक्षा संसार की करते हैं और समीक्षा अपनी करते हैं महाराज। इसीलिए यहाँ पर त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती। तो उस बीज को जो आपने बोया है 7 दिन यहाँ बैठ करके, उसे उखाड़ना नहीं है, बोले लगे रहने दो समय समय पर सत्संग रूपी जल और यही भजन रूपी भजन रूपी जो खाद्य है वो इसे समर्पित करते रहो। राधे राधे। तो धीरे धीरे कब विशाल वृक्ष बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए क्या है, बोले जिस प्रकार जब आप कोई नई नई गाड़ी खरीदते हो ना,
तो जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उसके साथ एजेंसी वाला एक बुकलेट देता है, अर्थात इस गाड़ी को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, कब इसकी रिपेयरिंग करानी है, कब इसकी सर्विसिंग करानी, सारी बातें उसमें लिखी रहती है। उसी प्रकार हमने जब ये शरीर रूपी गाड़ी पाई तो भगवान ने भी हमें बुकलेट दिया। बोले क्या बुकलेट दिया? बोले 4 वेद दिए हैं, 18 पुराण दिए हैं, 6 शास्त्र दिए हैं महाराज। और इनका जब आप समय समय पर अध्ययन करते हो, अर्थात सत्संग करते हो समय समय पर, तो आपकी ये शरीर रूपी गाड़ी कभी इसमें जंग नहीं लगेगी। और जंग नहीं लगेगी तो माना जाता है ना कि लोहे में अगर जंग लग जाए तो चुंबक उसे अपनी ओर नहीं खींच सकता, नहीं खींचेगा ना, क्योंकि जंग लगा हुआ है। जब जंग निकलेगा तभी चुंबक उसे अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार अगर ये चुंबक कौन है? बोले परमात्मा है। और ये लोहा कौन है? बोले मनुष्य है, जीव है महाराज। और ये जीव के अंदर इतना जंग लगा है विकारों का कि परमात्मा रूपी चुंबक इसे खींच ही नहीं पा रहा। तो इसे खींचने के लिए बोले इस जंग को हटाना पड़ेगा, इस भजन से, इस सत्संग से। इसलिए हम इस कथा को सुनते हैं, इस कथा में आते हैं और कथा सुन करके अपने जीवन में जितने विकार हैं उन्हें दूर करने का हम प्रयास करते हैं। दूर नहीं कर सकते, बोले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, ये दूर नहीं जाने वाले। सिर्फ और सिर्फ इनका माध्यम हरि से जोड़ देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो भी है संसार में तेरा है, इसलिए तुझे ही समर्पित करता हूँ, तुझे जैसा लगे वैसा तू मुझे बना दे। इसलिए इन विकारों का माध्यम हरि से जोड़ दीजिए। और जब भगवान ने कहा कि अनन्यता से जो मुझे भज लेता है उसका सुख हो दुख हो सब कुछ मैं ही उठाता हूँ।